साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, परसों यानी 13 फरवरी सन 2026 को मेरे घर पर पटना पुलिस का एक बहुत बड़ा छापा पड़ा और छापा के दौरान मेरा मोबाइल और एक आईपैड जब्त कर लिया गया, सीज कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस छापे के दौरान मुझे एक जहरीली सुई चुभाई गई, जिससे मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मुझे रात भर रिबन हॉस्पिटल के आईसीयू में रहना पड़ा। और उस छापे के दौरान पुलिस ने निशांत कुमार के खिलाफ जितने भी सबूत मैंने इकट्ठे किए थे, वो सारे सबूत हमारे पास से हटा लिए। अब मैं सीबीआई को कोई भी सबूत देने की स्थिति में नहीं हूं। ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, नीट छात्राकांड तो अब बिहार का बच्चा बच्चा जान गया है, पूरे हिंदुस्तान में भी उसकी चर्चा हो रही है। 6 जनवरी सन 2026 को इसी साल ये मामला प्रकाश में आया था, जब पटना के कंकड़ बाग में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की एक बेटी बेहोश हालत में पाई गई, जो नीट की तैयारी कर रही थी। उसे बचाने की कोशिशें हुई, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका, उसकी मौत हो गई। इस केस को पहले दिन से ही बिहार पुलिस ने बिल्कुल लीपापोती की कोशिश की। पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि इसमें कुछ नहीं हुआ है, लड़की ने आत्महत्या की है, कोई रेप नहीं हुआ है। पटना के एएसपी सदर ने कहा, अभिनव कुमार ने कहा कि लड़की के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, उसने सुसाइड कर लिया। जब पीएमसीएच से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें कहा गया कि लड़की के साथ यौन हिंसा से, सेक्सुअल वायलेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। तब पटना पुलिस की बहुत भद्द पिटी, बहुत फजीहत हुई और पुलिस मुख्यालय ने एक एसआईटी का गठन किया और कहा कि एसआईटी पटना के आईजी के निगरानी में जांच करेगी। एसआईटी वालों ने भी कुछ खास नहीं किया, टाइम पास करते रहे, पटना से जहानाबाद, जहानाबाद से पटना करते रहे। उसके बाद क्या हुआ, एफएसएल की रिपोर्ट आई। एफएसएल का मतलब होता है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, हिंदी में इसको कहते हैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला। एफएसएल की रिपोर्ट में कहा गया कि लड़की के कपड़ों पर, अंडरगारमेंट्स पर शुक्राणु के अंश है, यानी मेल स्पर्म पाया गया है। इसके बाद पटना पुलिस की और फजीहत हो गई और भद्द पिट गई। उसके बाद 2 पुलिस अधिकारियों को बलि का बकरा बना दिया गया, 2 दरोगा जी को सस्पेंड कर दिया गया, रोशनी कुमारी को और हेमंत झा को। ऐसे कायदे से सीनियर एसपी के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए था, लेकिन बिहार में कोई काम कायदे से होता नहीं है। ऐसे भी सीनियर एसपी को एसएसपी बनाया है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने, जाति के नाम पर, इसलिए एसएसपी पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं पहले दिन से ही लगातार कह रहा हूं कि इस विषय में, इस कांड में कुछ बहुत बड़े बड़े रसूखदार शामिल हैं, बड़े बड़े सफेद पोश शामिल हैं, और उनको बचाने के लिए ये पूरी कवायद हो रही है। आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों, इतना बड़ा कांड हो गया, मुख्यमंत्री पलटू राम का एक भी बयान नहीं आया। 1 महीना से ज्यादा हो गया इस कांड के, लेकिन चीफ मिनिस्टर के मुंह में बिल्कुल दही जमा हुआ है, एक शब्द उनका नहीं आया। आपने ध्यान दिया होगा कि बिहार राज्य महिला आयोग बिल्कुल निष्क्रिय रहा। कायदे से तो ऐसे महिला आयोग को भंग कर देना चाहिए। मैं कहता रहा, लेकिन डंके की चोट पर, कि इसमें सबसे बड़ा संदिग्ध है निशांत कुमार, जो मुख्यमंत्री का बेटा है, और मैंने कहा कि मैं सीबीआई को सारे सबूत दूंगा। 2-3 दिन पहले सीबीआई ने इस मामले में एक नया केस नंबर दर्ज किया, 7S/26। 26 तो इसलिए क्योंकि अभी 2026 चल रहा है, एस का मतलब हुआ स्पेशल, और इस साल का ये 7वां स्पेशल केस है। तो मैंने तय किया कि मैं 14 तारीख यानी कल 14 फरवरी को दिल्ली चला जाऊंगा सीबीआई डायरेक्टर से मिलने के लिए, सारे सबूतों के साथ। अचानक 13
जनवरी 13 फरवरी की शाम को मेरे घर रेड हो जाता है। इतने सारे पुलिस, कई थानों की पुलिस आ जाती है। ऐसा लगता है कि मैं कोई बहुत खूंखार आतंकवादी हूँ, ओसामा बिन लादेन हूँ। मेरा छोटा सा फ्लैट है 2 कमरों का, जिसको मैं नक्सल कहता हूँ। उस पूरे फ्लैट में पुलिस वाले भर गए। उनका नेतृत्व एक मजिस्ट्रेट कर रहा था, कोई पटेल था, वो पटेल। और उसने कहा कि मैं निशांत कुमार का मामा लगता हूँ और हम लोग आपके घर की तलाशी लेंगे। तलाशी लेनी है। मैंने कहा लीजिए, जो देखना हो देखिए। उसके बाद इन्होंने, जो मेरा कमरा था उसमें पूरे पुलिस वाले भर गए और ये लोग देखने लगे, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है ना। ये स्थिति थी कि मेरे सारे भाई बहन अमेरिका में रहते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता था कि ऐसे ऐसे हो रहा है। लेकिन ये जो पटेल मजिस्ट्रेट था, जो खुद को निशांत कुमार का मामा बता रहा था, ये बार बार मेरे हाथ से ये मेरा फोन छीनने लगता था कि आप बात नहीं कर सकते। इस पर मेरी उससे कहा सुनी भी हो गई। मैंने कहा कि अरे, मैं आजाद हिंदुस्तान का आजाद नागरिक हूँ, मैं अपने भाई बहन से बात नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि ये मोबाइल सीज किया जाएगा, जब्त किया जाएगा। मैंने कहा जब आप जब्त कीजिएगा तब कीजिएगा, उसके पहले आप मुझे कैसे रोक सकते हैं। खैर, इसकी सूचना मैंने अमेरिका में अपने भाई बहनों को दे दी। ये जब छापेमारी चल रही थी, तब अचानक मुझे लगा कि किसी ने मुझे कोई सुई चुभा दी हुआ, ऐसे ही हथेली के आसपास कहीं। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कोई चीज चुभ गई होगी, किसी कागज का पे आलपिन वगैरह लगा रहा था। 15 मिनट के अंदर ही मेरी तबीयत बहुत जोर से खराब होने लगी और मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा और सीने में एकदम लगा जैसे जकड़न हो और चक्कर देने लगा हो। मेरी सांस मतलब फूलने लगी, जैसे अस्थमा में होता है, दमा में होता है। तो मुझे लगा कि मेरी तबीयत तेजी से बिगड़ती जा रही है। तो मैंने कहा वही मजिस्ट्रेट और पुलिस वालों से कि मुझे तुरंत अस्पताल ले चलिए, मेरी तबीयत बहुत तेजी से बिगड़ रही है। उन लोगों ने कहा कि नहीं, अभी आप अस्पताल नहीं जाएंगे, अभी आपके पूरे घर की तलाशी ली जा रही है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरी जान जा सकती है। एक वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला भी आया था साथ में। मैंने कहा कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग करे, मैं मृत्यु पूर्व बयान देना चाहता हूँ, डाइंग डिक्लेरेशन। यदि मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाती है, मेरी जान चली जाती है हार्ट अटैक से, तो दुनिया को मालूम होना चाहिए कि मैंने जाते समय क्या कहा था। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अस्पताल चलिए। अस्पताल में मैं जब जा रहा था तो मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा था। सब कुछ मुझे धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। पूरा मीडिया वाले घेरे हुए थे। मेरी जो बिल्डिंग है पटना स्काइज, उसके सामने वाली सड़क पर पूरा बिहार का मीडिया खड़ा था और मैंने उनको कह दिया कि देखिए, निशांत कुमार को बचाने के लिए मेरे घर ये रेड हो रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। उसके बाद ये लोग बगल में पटना में पाटलिपुत्र गोलंबर के पास रिबन हॉस्पिटल है, रिबन हॉस्पिटल में ले गए। रिबन हॉस्पिटल में मेरी जांच हुई। डॉक्टरों ने कहा कि बहुत गंभीर हालत है, बहुत क्रिटिकल हालत है और इनको तुरंत आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे आईसीयू में भर्ती कर लिया रिबन हॉस्पिटल ने। मैं रिबन अस्पताल की तारीफ करता हूँ कि उन लोगों ने बहुत फुर्ती दिखाई। और वहाँ एक डॉक्टर मणिशंकर पांडे हैं, बहुत यंग डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उन्होंने मेरी देखभाल की, मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाए, दवा वगैरह दिया और कहा कि सर हम लोग आपको बचा लेंगे। और देखिए गुंडागर्दी की हद क्या थी कि मैंने सोचा कि किसी का मोबाइल लेके, मेरे साथ मेरी कुक भी गई थी जो खाना मेरा बनाती है, मैंने सोचा कि उसका मोबाइल लेके मैं एक बार अमेरिका बात कर लूं भाई बहनों से, तो फोन ही नहीं लगा। क्योंकि रिबन हॉस्पिटल के चारों ओर बिहार पुलिस ने जैमर लगा दिया था। जैमर समझते हैं ना, जिसके बाद नेट खत्म हो जाता है, इंटरनेट काम नहीं करता है। मतलब कि मैं किसी से फोन पर बात नहीं कर सकता था। बताइए, मैं कोई आतंकवादी हूँ, ओसामा बिन लादेन हूँ? पूरा जैमर लगाने की क्या जरूरत थी? रात भर मैं जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। मेरा जो ईसीजी हुआ, जो दिल की जांच हुई, वो इरेगुलर पाया गया। और सुबह में डॉक्टर लोग मुझे कह रहे थे कि आप अभी और रुक सकते हैं, लेकिन जो अस्पताल का वातावरण होता है वो बड़ा मतलब मुझे डिप्रेसिंग लग रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने घर जाऊंगा। मैं कल सुबह अपने घर आ गया और घर आने पर मैंने देखा, जब ठीक से मैंने देखा, क्योंकि तभी तो तबीयत खराब थी शाम को, तो निशांत कुमार के खिलाफ जितने भी सबूत मैंने इकट्ठा किए थे, सारे सबूत गायब थे। जो मेरा रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज कहते हैं जिसको,
उस फ्रिज में मैंने बहुत सारे कागज पत्तर रखे हुए थे, छिपा कर रखे हुए थे, फ्रीजर में रखे हुए थे, वो सारे निकाल लिए गए। उसके बाद मेरा एक छोटा सा शू बॉक्स है जिसमें मैं अपने जूते रखता हूँ। उस शू बॉक्स में मैंने 2-4 सीडी रखी हुई थी निशांत कुमार की। सीडी मतलब इसको अश्लील वीडियो जो होता है वो गायब था। और उसके बाद वो सारी चीजें गायब हो गई थी। अब मेरे पास सीबीआई के डायरेक्टर को, सीबीआई को सबूत देने के लिए कुछ नहीं। दूसरा खेल देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। जब मैंने निशांत कुमार का नाम लिया था, उसके बाद ये निशांत कुमार बिहार छोड़ के भाग गया था। ये यूपी के वृंदावन में देखा गया था। मैंने इस पर वीडियो भी बनाए थे कि ये रक्सौल के रास्ते नेपाल भाग सकता है या फिर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक भाग सकता है। आपको याद होगा, मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था कि बिहार में बाहर है, निशांते फरार। लेकिन मेरे यहाँ रेड हुआ और खबर दी गई निशांत कुमार को कि सारे सबूत हमने हटा दिए हैं अमिताभ दास के घर से, और निशांत कुमार बिहार में प्रकट हो गया। कल या परसों उसने गया में जो विष्णुपद टेम्पल है, विष्णु जी का जो मंदिर है गया में, वहां जाके पूजा अर्चना की। ये क्या चल रहा है साथियों बिहार में? ये जो नीट छात्रा के साथ रेप और मर्डर हुआ, उस पर 2 लोगों ने ही मजबूती से आवाज उठाई। एक तो पप्पू यादव ने, वो तो खैर पॉलिटिशियन है, और मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूं। मैं तो एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से, सिविल सोसाइटी का मेंबर होने की वजह से लड़ रहा था। पप्पू यादव को एक पुराने और सड़े मामले में सरकार ने बंद कर दिया और मेरे घर रेड कर दिया। जो मेरा मोबाइल है उसमें भी बहुत सारे डिजिटल सबूत थे निशांत कुमार के खिलाफ। मुझे लगता है एफएसएल में जाकर उस सबको डिलीट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो 2-3 बातें मैं बोलना चाहता हूँ साथियों। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैंने सर पर कफन बांध लिया है और मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये जंग मेरी जारी रहेगी। अब मुझे जेल भेजकर वहां हत्या करने की तैयारी हो रही है, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। दूसरी मांग मैं ये करता हूँ सीबीआई से कि अभी भी मेरा बयान दर्ज करे, केस डायरी में मेरा बयान कलमबंद होना चाहिए। तीसरी मांग मैं करता हूँ कि जो मुझे सुई चुभाई गई, उस षड्यंत्र की जांच के लिए पुलिस मुख्यालय आदेश दे। कौन कौन लोग उस टीम में थे, क्या क्या नाम थे। और चौथी मांग है कि वो जो मजिस्ट्रेट आया था पटेल, जो बार बार खुद को निशांत कुमार का मामा बता रहा था और मेरा मोबाइल छीन रहा था, उस पटेल के बैकग्राउंड का पता किया जाए, पृष्ठभूमि का। आज का वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।